गाइस, आप लोगों ने जमीन पे चलने वाले होवर बोर्ड के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी हवा में चलने वाले होवर बोर्ड के बारे में सुना है? फ्लाइंग होवर बोर्ड। क्या ये हवाई बातें तो नहीं है? जी नहीं, ये हवाई बातें नहीं है, बल्कि इसे बनाया जा सकता है। और इसे बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत है। पहला मैग्नेट और दूसरा पायरोलाइटिक ग्रेफाइट। ये पायरोलाइटिक ग्रेफाइट क्या है? ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में आते ही डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह काम करता है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में आते ही ये मैग्नेट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है और हवा में ही रहता है। मजे की बात यह है कि मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करने के बावजूद भी उस मैग्नेटिक फील्ड को ये छोड़ता नहीं है और हवा में ही तैरता रहता है। इसी खास बात की वजह से फ्लाइंग होवरबोर्ड बनाए जा सकते हैं। गाइस, कैसी लगी ये टेक्नोलॉजी और इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, ये घटना है जापान की, जहां के एक ट्रेन स्टेशन कायुशिराताकी को यात्रियों की कमी की वजह से बंद करने का फैसला लेना पड़ा। लेकिन जैसे ही वहां की गवर्नमेंट को यह पता लगा कि इसी रेलवे स्टेशन से एक छोटी सी स्कूल जाने वाली बच्ची अपने घर से स्कूल और स्कूल से घर आया जाया करती है, तो वहां की गवर्नमेंट की संवेदनशीलता देखिए। जब तक उस लड़की की ग्रेजुएशन पूरी नहीं हो गई, उस ट्रेन स्टेशन को बंद ना करने का फैसला लिया गया। गाइस, कोई भी देश एजुकेशन से ही आगे बढ़ता है और हर एक सरकार को एजुकेशन के लिए ऐसी संवेदनशीलता दिखानी ही चाहिए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि ऑयल या फिर वाटर के टैंकर हमेशा गोल ही क्यों बनाए जाते हैं, जबकि अगर क्यूबिकल शेप में बनाए तो टैंकर की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है? फिर भी हम लोग ऐसा नहीं करते। इसके पीछे का रीजन क्या है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। उसके पीछे का रीजन ये है कि जब भी किसी लिक्विड को किसी बॉडी में कैरी किया जाता है तो वो लिक्विड बॉडी के कॉर्नर्स में बहुत ज्यादा प्रेशर बनाता है, जिसकी वजह से कॉर्नर्स के क्रैक होने की संभावना बढ़ जाती है और लिक्विड वहां से लीक भी हो सकता है। इसके विपरीत अगर बॉडी गोल हुई तो वहां पर कोई कॉर्नर होते ही नहीं है, तो क्रैक कहां से होगा? इसके अलावा जो गोल टैंकर्स होते हैं वो ट्रक को एक लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्रोवाइड करता है, जिससे टैंकर और ट्रक की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, व्हाट्सएप पे टेक्सटिंग कर करके हमें शॉर्ट फॉर्म को यूज करने की इतनी आदत हो गई है कि आजकल स्टूडेंट्स अपने कॉलेज और स्कूल के असाइनमेंट्स में भी शॉर्टकट्स यूज कर रहे हैं और जो लोग ऑफिसेज जाते हैं वो अपने ईमेल्स में भी शॉर्टकट्स यूज कर रहे हैं। जहां एक और बाकी देशों में ये शॉर्टकट्स बिल्कुल सही नहीं माने जाते, वहीं अगर आप न्यूजीलैंड में रहते हैं और न्यूजीलैंड के स्टूडेंट हैं तो वहां पर इस चीज को यूज करने की परमिशन है। जी हां गाइस, न्यूजीलैंड में 2006 के बाद से ही वहां के एग्जाम्स में शॉर्टकट्स को यूज करने की परमिशन है, ताकि एग्जाम में बड़े बड़े आंसर्स में ज्यादा समय बर्बाद ना हो। क्या आप लोगों को भी लगता है कि हमारे देश में भी एग्जाम्स में शॉर्टकट्स को यूज करने की परमिशन होनी चाहिए? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।